जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य में स्वयं सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वह काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, उधर यमराज आ रहे हैं, मौत निकट आ रही है। अभी जो समय मिला है वह बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे काम में लगाने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास करने के हैं। पशुओं से, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हो, पर वे स्वयं सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखना भी मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान, सचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर दृष्टि पड़ती रहे और सावधानी रहे। समय बड़ी तेज़ी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों हैं कि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितने ही रुपए हों, आप कितना ही बड़ा राज्य आपके पास हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरने के समय वह कुछ काम का नहीं। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवहीं के ही काज। इसलिए सावधान रहो। बहुत ही सीधा सरल उपाय है कि राम 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 करना शुरू कर दो और भीतर बार बार भगवान से कहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो, हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। बड़ी सीधी सरल और महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली न चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सकें, उतना समय भी अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि है। एक साधक ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से प्रश्न किया, राम नाम भीतर से जपना चाहिए या जबान से? स्वामी जी महाराज ने कहा, चाहे भीतर से जपो चाहे जबान से जपो, जिस किसी तरह से जपो, नाम जप छूटना नहीं चाहिए। किसी तरह से आपका मन, आपकी वाणी भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई समय मुहूर्त नहीं देखना है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया। साधक ने फिर प्रश्न किया, भगवान का नाम लेना और भगवान का कार्य करना, दोनों में ज़्यादा आवश्यक कौन सा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पूछे रोटी खाएं या पानी पिएं, क्या करें बताओ? दोनों ही आवश्यक हैं। नाम भी लो और काम धंधा भी करो। नाम तो हरदम लिया जा सकता है, पर कार्य हरदम नहीं किया जा सकता। अतः नाम हरदम लो और मौका पड़ने पर कार्य भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। जो शास्त्र विहित काम सामने आ जाए उसे भगवान का समझकर करो और नाम निरंतर लेते रहो। नाम छूटे नहीं कि चहु जुगी चहु श्रुति, नाम प्रभाऊ कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान दूसरा कोई उपाय है नहीं। सभी संतों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में भेद हो सकता है। कोई ओम कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई हरे राम बताएगा और कोई ओम नमो नारायणाय बताएगा।
इस प्रकार नामों में भेद हो सकता है, पर नाम जप में सब के सब एक हैं। साधक ने प्रश्न पूछा, राम राम करने से प्रारब्ध कट जाएगा क्या? स्वामी जी ने उत्तर दिया, प्रारब्ध तो भोगने से ही कटेगा, प्रारब्ध तो भोगने से ही कट जाएगा। प्रारब्ध की क्या चिंता करें, यह तो भोगा और कटा, आप से आप ही कट जाएगा। प्रारब्ध तो हरदम स्वतः स्वाभाविक ही कटता रहता है। साधक ने प्रश्न किया, ऊपर से राम राम करते हैं, मन तो लगता नहीं, फिर क्या फायदा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर से करने पर भी फायदा होता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती, कोई भी शब्द उच्चारण करो वह निरर्थक नहीं जाता। फिर भगवान का नाम तो भगवान का ही है, वह निरर्थक नहीं जाता। इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत नाम का उच्चारण करने से त्रिलोकी का बड़ा भारी उपकार होता है। कारण कि शब्द यही नहीं रहता, प्रत्युत व्यापक हो जाता है, सब जगह चला जाता है। व्यापक होने के कारण ही शब्द रेडियो के द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई खराब शब्द बोलता है तो वह त्रिलोकी का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करता है तो वह त्रिलोकी का अनिष्ट करता है। जैसे पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगें उठती हैं, पर सूक्ष्म होने के कारण वे दिखती नहीं। ऐसे छोटा सा शब्द उच्चारण किया जाए तो वह भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है, अतः बिना मन लगे भी कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको ज़रूर लाभ होगा। मन लगाकर नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं,